है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरसेक्शन मेथड क्या होती है, उसकी हेल्प से हम कैसे सर्वे को परफॉर्म करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगा हमारा प्लेन टेबल सर्विंग वीडियो सीरीज का, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको इंटरसेक्शन मेथड अच्छे से समझ में आएगी और उसका क्या प्रोसीजर होता है सर्वे परफॉर्म करने के लिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको इंटरसेक्शन मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंटरसेक्शन मेथड क्या होती है। तो जो हमारी इंटरसेक्शन मेथड होती है, इसमें क्या होता है, हमारे दो स्टेशन होते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन टेबल आएगा उसे हम इन दोनों स्टेशन पे प्लेस आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेशन आएगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होगा, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, इस पे एक रेज के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे और एक हमारी रेज मिल जाएंगी उस स्टेशन के थ्रू सारे पॉइंट्स की साइटिंग। अब हम क्या करेंगे, उस प्लेन टेबल को हम दूसरे स्टेशन पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और वहां से सेम उन्हीं सारे स्टेशंस की हम क्या करेंगे, साइटिंग करेंगे। और जहाँ पे भी इन दोनों स्टेशंस की साइटिंग की जो रेज आएंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, उस पूरे सर्वे फील्ड का प्लॉटिंग हमें मिल जाएगा, मैपिंग हमें मिल जाएगी। तो ये कैसे करते हैं, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग इन एक्सेसिबल पॉइंट्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ड्रॉ फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एट द नॉन डिस्टेंस अपार्ट एंड प्लॉटेड ऑन द शीट टू द सम स्केल। जो हमारी इंटरसेक्शन मेथड है वो सूटेबल है हमारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्लेन्स हम जो ड्रॉ करेंगे हम लाइन, उनके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलते हैं, ये स्टेशन हमें मिलेंगे। अब ये भी हमें किसके हेल्प से मिलेंगे, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होंगे हमारे, जिनकी डिस्टेंस हमें पता होगी कि उन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की जो डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस को हम कुछ स्केल पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हमारे पेपर शीट पे। जो हमारी ड्राइंग शीट आएगी उस पर हम क्या करेंगे, इसको उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसे हम एक स्केल पे वहां पे ड्रॉ कर लेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नोन एज बेस लाइन, यानी जो हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इन दोनों स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है जो हमें पता है, उसके बेसिस पे हम कुछ स्केल पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हैविंग टू रेज एज टू साइड एंड बेस लाइन एज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब जो हमारे इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स आएंगे, जो टू रेज आएंगे हमारी, जहाँ पे भी जो वर्टेक्स आएंगे, यानी जहाँ पे भी जो हमारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, वर्टेक्स। अब उन्हें हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्राइंगल्स की साइड मिलेंगी। जो हमें रेज आएंगी हमारे क्या होंगे, ट्राइंगल की दो साइड हो गई, दो अलग अलग स्टेशन से, और जो बेस लाइन आ गई हमारे थर्ड साइड हो गई। ड्यू टू दिस रीजन इंटरसेक्शन इज आल्सो समटाइम नोन एज ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन। अब इसी वजह से जो हमारे इंटरसेक्शन मेथड होती है उसे कई बार ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड भी बोलते हैं। अब आपको ट्राइंगल समझ में नहीं आ रहे होंगे किस टाइप से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये मेरा एक स्टेशन है और यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेशन है। अब यहाँ से मैं कुछ स्टेशन की क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। सेम अब इसी लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट आउट कर दूंगा, जैसी ये वैसी की वैसी। अब इस स्टेशन से हम क्या करेंगे, कुछ लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारी ये एक साइड हो गई, हमारी ये दूसरी साइड हो गई ट्राइंगल की, मतलब ये दो साइड आ गई। अरे बेस लाइन तो है ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइंगुलेशन बन रहा है। इसलिए इस मेथड को हम ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन भी बोलते हैं। जब हम इसका प्रोसीजर समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं एक फील्ड का और हम समझते हैं कि हम इंटरसेक्शन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है और उसकी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन जो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा उसके साथ इसको आप मैच करते जाना। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड ली हुई है। अब जो हमारी फील्ड है कुछ इस टाइप से है, जैसे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और कुछ इस टाइप से ये हमारे पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फील्ड हो गया जिसका हमें क्या करना है, सर्वे करना है। अब इसकी मुझे क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। मतलब जो हमारा फील्ड है कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का हमारा फील्ड होगा, उसकी क्या करनी है, मुझे प्लॉटिंग करनी है। किसकी हेल्प से, इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से। अब इसे हम कैसे प्लॉट आउट करेंगे समझ लेते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी दो स्टेशन ऐसे चूज करेंगे जिनकी हमें डिस्टेंस इजीली पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो दो स्टेशन जिसको मैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बनाऊंगा उन्हें मैंने क्या चूज किया, ए स्टेशन और बी स्टेशन। अब इनकी हमें क्या पता होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की एक्यूरेट डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 100 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास प्लेन टेबल है उस पर एक शीट लगी हुई है। अब उस शीट पे जो मेरी 100 मीटर है उसको मैं किसी एक स्केल पे ड्रॉ करूंगा। अब उस स्केल पे मैं मान लेता हूँ कि मैं 100 मीटर को क्या लिख रहा हूँ, ओनली 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ।
तो इस टाइप से मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 100 मीटर मैंने एक स्केल ले ली और यहाँ पे मैंने ए और बी दो यहाँ पे एक बेस लाइन बना ली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी सबसे पहले ये आ गई मेरी ड्राइंग शीट। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए पे मैंने क्या रखा है, सबसे पहले प्लेन टेबल रखा है, उसे सेट आउट वगैरह सब कर दिया और यहाँ से मैंने उसको एक पॉइंट नाम दे दिया स्मॉल ए ओवर द स्टेशन ए, ये जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक लाइन में एकदम सीधी खींच लेता हूँ साइड करते हुए एलिडेट की हेल्प से बी की ओर, और उससे मैं पूरी लाइन को नाम दे देता हूँ ए बी लाइन। अब जो हमारी ए बी लाइन आ गई, ये आ गई हमारी बेस लाइन। अब मुझे पता है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ 100 मीटर है और वहाँ पे कुछ भी हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्केल पे यहाँ पे कट आउट मारता हूँ इस बेस लाइन पे और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं बी। तो ये जो हमारी ए बी लाइन आ गई वो एक स्केल पे आ गई है जो कि हमारे फील्ड पे भी है और डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्लॉट आउट कर ली। अब हम सबसे पहले स्टेशन ए पे रख के ए पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे स्टेशन है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा हमारे स्टेशन सी डी ई, इन सभी को हम क्या करेंगे, साइटिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक स्केल मानी हुई थी, ए बी लाइन मुझे मिली, यहाँ से मैंने क्या किया, सी पे साइड किया, उसकी मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। ये हमने रेस ड्रॉ कर दी सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और बी के लिए भी। सारे स्टेशन थे, ए के अलावा जितने भी हमारे बचे हुए 4 स्टेशन थे सभी को हमने साइड करके एक रेस ड्रॉ कर ली। अब इतना हमारा वर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे जो स्टेशन थे ए के अलावा उन सभी की हमने साइटिंग करके यहाँ पे उनकी रेस ड्रॉ कर ली करस्पॉन्डिंग टू पैरेलल द स्टेशंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे बी पे उसी लाइन के साथ सेम टू सेम। अब वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसे मान लो ये मेरा ड्राइंग शीट आ गई, जैसे हमने यहाँ पे ए बी लाइन थी तो ए से मैंने सी की ओर कुछ लाइन खींची, डी की ओर कुछ खींची, ई की ओर कुछ खींची और बी की ओर कुछ खींची। अब इस टाइप से जो हमारी ड्राइंग बनी है उस पूरे प्लेन टेबल को एज इट इज वैसा का वैसा उठा के हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, बी के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बी शिफ्ट कर दिया, बी पे कैसे शिफ्ट करना है, यहाँ पे हमने ए माना था स्मॉल ए और यहाँ पे हमने स्मॉल बी माना था। अब जो हमारा स्मॉल बी है वो एकदम सेंटर में आना चाहिए बी वाले स्टेशन पे, इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, उसकी हेल्प से वहाँ पे उसकी सेंटरिंग करेंगे। अब जो हमारा बी पॉइंट आया, अब बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, सारे स्टेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिडेड है उसको हम कैसे रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे और साइड करेंगे कि जो हमारी लाइन आ रही है एकदम ए स्टेशन के सामने आ रही कि नहीं आ रही है। तो जैसे ए स्टेशन के सामने आएगी तो यानी हम जो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट है एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एलिडेड को थोड़ा स्लाइटली मूव करेंगे किस ओर, सी स्टेशन की ओर, और उसकी लाइन एकदम हम ऐसे सीधी सीधी खींच लेंगे बी के लिए। देन अगेन मूव करेंगे हम किसकी ओर, डी की ओर, और उसकी लाइन हम कुछ इस टाइप से खींच लेंगे। देन उसको अगेन मूव करेंगे हम ई की ओर और उसकी भी हम यहाँ पे एक रेस ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे ए स्टेशन से कुछ एसी रेज मिली होंगी और बी स्टेशन से हमें कुछ एसी रेज मिली होंगी। अब यहाँ पे भी ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ए स्टेशन से सी स्टेशन के लिए जो लाइन बन रही है सेम टू सेम बी स्टेशन से सी स्टेशन के लिए जो लाइन बन रही है, यानी जहाँ पे हमारी एसी लाइन और बी सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सी होगा पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया। उसी टाइप से ए डी और बी डी की लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें डी मिलेगा। उसी टाइप से बाकी अदर स्टेशन के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने किया, देखो ए लाइन से सी की ओर ए वाली लाइन जा रही थी और बी से सी की ओर ए वाली लाइन जा रही थी, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ पे हमने उसको सी पॉइंट नाम दिया, डी नाम दिया, ई नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे पॉइंट्स मिले उन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस टाइप से। तो हमें क्या मिल गया, जो हमारा फील्ड था उसका प्लॉट हमें मिल गया इस मेथड की हेल्प से। और ये आ गया हमारे पास इस पूरे सर्वे फील्ड का प्लॉटिंग। तो इस टाइप से हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं प्लॉटिंग के लिए। तो ये होती है हमारी इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल सर्वेइंग की। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं किसी भी सर्वे फील्ड का प्लॉट आउट करने के लिए। अब इसका जो प्रोसीजर है मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमने किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी हमारे दो एक्सेसिबल स्टेशन है ग्राउंड पे। अब हम क्या करते हैं, ए और बीच के बीच में सूटेबल एक स्केल पे हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया ए बी। अभी हमारी पूरी एक्यूरेट बेस लाइन नहीं है, क्योंकि हमें उनके बीच का जो डिस्टेंस पता है उसके जो डिस्टेंस पे जो स्केल मिलेगी उसमें हमें कट करना है ए बी लाइन को। सेट द टेबल ओवर ए एंड द पॉइंट ऑन द शीट एग्जैक्टली ओवर ए। अब ए पे हमने क्या किया, प्लेन टेबल को हमने सेट किया। अब उसके एग्जैक्टली ऊपर हमने क्या किया, स्मॉल ए मार्क किया कि हमारा ए स्टेशन है। नाउ यूजिंग एलिडेट, अब हम एलिडेट का यूज करेंगे और रेस ड्रॉ करेंगे हम टेबल शीट पे सी डी ई एंड बी स्टेशन के लिए। देन उसके बाद हमें पता है ए बी जो हमने लाइन ड्रॉ की बेस लाइन जिसे माना, उसके अलॉन्ग हमने बी स्टेशन भी प्लॉट आउट किया है और हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है ए बी लाइन की टोटल। तो उसी लाइन के जो स्मॉल स्केल पे हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन को कट करेंगे और उसका नाम दिया हमने ए बी, एक सूटेबल स्केल पे। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को बी के ऊपर शिफ्ट करेंगे एग्जैक्टली ओवर जहाँ पे हमने बी पॉइंट मार्क किया हुआ है। नाउ यूजिंग एलिडेट, सबसे पहले हम एलिडेट को कहाँ रखेंगे, हमारे ए स्टेशन के अलॉन्ग रखेंगे। उसके बाद हम उसे स्लोली टर्न करेंगे बाकी अदर स्टेशन पॉइंट के टूवर्ड्स।
फिर हमने CDE के टूवर्ड हमने क्या किया, एलिडेट को स्लाइटली मूव किया और हमें उनके थ्रू हमने रेज ड्रॉ कर दी उसी शीट पे। और जहाँ पे भी हमारी रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ पे हमने क्या दिया, उनके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया और उन सभी पॉइंट्स को एक अटैच कर दिया, जिससे हमारी क्या हो गई, प्लॉटिंग हो गई उस पूरे सर्वे फील्ड की। तो इस टाइप से हम इस मेथड का यूज करके क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा। एकदम ईजी और सिंपल मेथड है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इंटरसेक्शन मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं ऑन द फील्ड। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंट मेथड समझेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग की। तो जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।